विजडम कैप्सूल मैसेज बाय सर श्री। छोटे संदेश गहरे संकेत। सोच कर देखो, आपका दुश्मन आकर आपको कहे मुझे क्षमा करो, कैसी फीलिंग आएगी? उसने तो शब्द कहा ना, खाली ये सिर्फ शब्द था। शब्द ने क्या जादू किया ये तो सबने महसूस किया है। मगर क्या आपने इस पर ये सोचा कि अगर मैं अंदर क्षमा मांगूंगा तो अंदर कौन से जख्म भरने वाले हैं? इंसान ने कभी सोचा ही नहीं। जो इस बात को जान जाएंगे वे क्षमा को इस तरह दोहराएंगे कि खुद तो मुक्त हो जाएंगे, औरों के लिए भी निमित्त बनेंगे। ये जो साधना जिसकी शुरुआत इतनी दमदार है, इतनी पावरफुल है कि आपको आश्चर्य हो जाएगा अगर आप ये समझ गए। इसकी शक्ति आपके जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा डालेगी। इसकी ताकत आपको खुद महसूस करनी है। उसके बगैर आप करोगे नहीं। उसके बगैर तो बहुत सवाल उठेंगे, मैं क्यों क्षमा मांगूं? उसके पहले तो बहुत सवाल उठेंगे, मेरी कितना प्रतिशत मिस्टेक है इसके अंदर। सामने वाले की प्रतिशत देखो, मेरी देखो। लॉजिकल माइंड है जो, वो इतने तर्क प्रस्तुत करेगा कि आप साधना कर ही नहीं पाओगे। मगर जब पूरी टॉपिक समझ में आएगी तो कहोगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है और आप साधना शुरू करोगे। अगर आपने खुद को माफ़ नहीं किया है तो दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाओगे, दूसरों से क्षमा नहीं मांग पाओगे। हमने स्वयं को माफ़ किया, हमने स्वयं माफ़ी मांगी तो दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाएगा। जो लोग स्वयं को माफ़ नहीं कर पाते दूसरों को भी माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए कहा ये पहला कार्य ज़रूर होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। कुछ जगहों पर आएगा ये तो मैं माफ़ नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकता, उनको फ़िलहाल पार्किंग में रखो, क्योंकि ये टॉपिक हमें पूरी समझनी है। जब तक विषय क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ जगहों पर मन अटकाएगा, लॉजिकल कारण बताएगा, तो उनको पार्किंग में रखो। जितना क्लियर हुआ है अंतर्मन, उसके साथ आप कार्य शुरू करेंगे। जिनको विचार ये है कि मैं क्यों क्षमा मांगूं, तो उनके लिए कुछ बातें समझ लो। पहले, क्षमा किनको मांगनी है? जो जवान हैं, जो जवान हैं उनको मांगनी है। अब जवान का अर्थ समझना, उम्र से नहीं है जवान का संबंध। जवान का अर्थ है जिसके पास जय है, जय। धनवान जो होता है उसके पास धन होता है, धनवान। जवान के पास क्या होता है? जय, जयवान। जय का अर्थ है जागृति, जिसके पास जागृति है, जो जागा है। अभी दो लोगों में झगड़ा है, दोनों में से क्षमा कौन मांगे? जो जाग गया। जो जागा है उसको क्षमा मांगनी है। जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार, अपना, अपने परिवार का या अपने मोहल्ले का या अपने समाज का या अपने देश का, जितनी भी जिम्मेदारी आपको लगती है। कुछ लोगों को लगेगा नहीं सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, तो ठीक है, तो आप ये क्षमा साधना करो। खाली अपनी भी जिम्मेदारी लेते हो तो भी ये साधना करनी चाहिए। खुद को साफ करने के लिए ये साधना करनी चाहिए। तो पहली बात, जो जिम्मेदार है, जागृत है, जवान है। दूसरी बात, जो खुद की खोज, खुदाई, खुदा से करवाना चाहते, जो खुद की खोज, खुदाई खुदा से करवाना चाहते, यानी जो स्वयं को जानना चाहते हैं, उन्हें ये साधना करनी है। और तीसरा, जो प्रेम के पक्षी हैं, जो प्रेम के पक्षी हैं, पेड़ पर कई पक्षी बैठे हैं, फल है उस पर, और उस फल के लिए अगर पक्षी झगड़ रहे आपस में, तो एक पक्षी नहीं झगड़ रहा है, वो बोलता है मैं प्रेम का पक्षी हूं। यानी कि क्या? मैं प्रेम के पक्ष में हूं। जो भी प्रेम के पक्ष में है वो क्षमा मांग लेगा। और किन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए? जो आंतरिक जगत के
नियमों के साथ जीवन जीना चाहते हैं। बाहर के जगत के तो नियम आप जानते, मगर अंतर जगत का विचार नियम, अदृश्य नियम, अंतर जगत के जो नियम हैं वे अदृश्य हैं। अदृश्य पर चलना कोई चाहता नहीं। सभी किस पर चलना? जो दिखता है उस पर ही चल पाते। कुछ लोग मेंटली, मानसिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म से अपना जीवन चलाना चाहते हैं। हमें बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम अंदर काम करते हैं, बाहर खुद ब खुद चेंजेस शुरू होती है। जिन लोगों को आंतरिक जगत से ऑपरेट करना है, बाहर से लोगों को डांट डपट कर काम नहीं करवाने, अंदर से चेंज लाकर उन लोगों को क्षमा साधना करनी है। और क्षमा साधना करनी यानी उस पर्सन को थोड़ी आप जाकर बोलने वाले हैं कि आपको शर्म आ रही है कि तुम मुझे माफ करो। भली पर्सन को मत बोलो, अंदर बोलो, अंदर उससे क्षमा मांगो। आपको उस पर्सन को डायरेक्ट बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपका रिश्तेदार परिवार का है, बोलोगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, रिश्ते और अच्छे बनेंगे, वो तो अच्छी बात है। मगर अगर फिर भी आपको हिचकिचाहट है, अंदर तो मांगना शुरू करो, उसमें हिचकिचाहट मत रखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।